अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, प्रीवियस वीडियो में हमने एक टेक्स्ट के बारे में पढ़ा था, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। आज हम लोग उसी के बारे में ही बात करेंगे। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लिया है। अब हम लोग सबसे पहले वही सेम चीज़ इसमें करेंगे। ये उसी वीडियो का पार्ट 2 है। वहाँ पे हमने बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा था। अब हम लोग उसमें एक टैग यूज़ किया था जो हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस का, उसी का इस्तेमाल करके मज़ीद हम इसमें करेंगे चीज़ें। अच्छा, ओपन फोल्डर में सबसे पहले मैंने क्लिक किया और मैं यहाँ पे एक कोई सा भी फोल्डर बना लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे बना दिया न्यू फोल्डर। अब इसी को ही मैंने ओपन किया, यहाँ सिलेक्ट फोल्डर। ठीक है, यह सिलेक्ट फोल्डर हो गया। अब मेरे सामने कुछ इस तरह से स्क्रीन से आगे मैंने फुल स्क्रीन कर दी। ठीक है, इसी फोल्डर पे मैं करता हूँ यहाँ पे index.html। ठीक है, ये शिफ्ट 1 टैग दबा दिया। ये आपके सामने स्क्रीन पे इस तरह से कुछ स्क्रीन आ गई है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग हेडिंग लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिख दिया सबसे पहले हेडिंग, H1 हेडिंग का था टैग, जिसमें मैं लिखता हूँ दिस पेज अबाउट अस। मैंने दिस पेज अबाउट अस यहाँ पे नहीं, दिस पेज अबाउट होम लिख दिया मैंने। ठीक है, ये एक होम पेज है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें मैं हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस का टैग इस्तेमाल कर रहा हूँ। कैसे, लास्ट टाइम हमने यूज़ किया था। अब आप देख सकते हैं मैंने ए लिखा और एंटर कर दिया, तो ये हमारे पास हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस का टैग आ गया है। अब मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे लास्ट टाइम मैंने बिल्कुल बीच में एक लिंक में पुट कर रहा था, यूट्यूब की या इंस्टा की, किसी की भी लिंक पुट कर रहा था। अभी मैं क्या करूँ, यहाँ पे बीच में लिखता हूँ सिंपल सा index.html। ठीक है, यही मैंने चीज़ यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि जो मैं बटन में हमने लास्ट टाइम बनाया था, इसमें मैंने बटन लिख के यहाँ पे एक बटन बनाया था। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि ये बटन जो है, मेरी जो लिंक बनी हुई आएगी वहाँ, वो बटन के शेप में आए। ठीक है, तो मैं यही बटन पूरा कॉपी करके, इसी को मैंने कॉपी करके मैं यहाँ इनके बीच में यहाँ पे पुट कर दूंगा। ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, ताकि ये बटन में कन्वर्ट होके आ जाए। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने दोबारा से क्या कर दिया, एंटर कर दिया। ठीक है, मैंने एंटर कर दिया। अब मैं दोबारा से यही फॉर्मूला यूज़ करूँगा, यही टैग हम लोग यूज़ करेंगे। अब मैंने दोबारा इसको कॉपी किया और नीचे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। फिर एक बार फिर से पेस्ट करूँगा, मैंने 4 बार पेस्ट किया। मैं आपको बताता हूँ क्यों। ठीक है, 4 बार मैंने पेस्ट कर दिया। अब सबसे पहला क्या था, index.html। ठीक है, अब मैं कुछ और फोल्डर भी बनाता हूँ। जैसे index.html है तो मैंने एक और बनाया about.html। ठीक है, एंटर कर दिया और ये 1 दबा के सेम वही प्रोसीजर है इसका भी। ठीक है, 2 बन गए, index.html, about.html। मेरे पास यहाँ पे 2 ये बन गए। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और बनाता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैंने एक और बनाया जो है contact.html। ठीक है, contact.html मैंने बनाया, ये शिफ्ट 1 टैब। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक और बनाना चाहता हूँ। अब मैंने दोबारा इस पर क्लिक किया, service.html। ये service.html मैंने इसको किया और ये इंटर कर दिया, दोबारा से 1 दबा के टैप कर दिया। ये मेरे पास 4 बन गए, index.html, about, contact, service। अब हम लोग इंडेक्स पे आएंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये बटन कॉपी करके बराबर में पेस्ट कर दिया था, इसको मैं मिटा दूंगा। मैंने इसको मिटा दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, index.html मैंने लिखा है, उस पर मैं लिखना चाहता हूँ बटन का नाम। इनके बीच में हम लोग बटन का टैग के बीच में हम लोग बटन का नाम लिखते हैं। ये मैं प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों को बताया था। अब मैं यहाँ लिखता हूँ बटन का नाम होना चाहिए होम। मैंने होम लिख दिया। ठीक है, सिंपल सा होम लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ दूसरा जो मैंने यहाँ पे index.html लिखा था, इसको मैं कर दूंगा अबाउट, क्योंकि हमने वहाँ अबाउट का बनाया है। ठीक है, about.html ये हमारा हो गया। तीसरा क्या था, कॉन्टैक्ट का बनाया था। अब मैं इसको चेंज करता जा रहा हूँ, contact.html। और ये चौथा था service.html। ठीक है, इनके नाम बटन भी हम लोग बटन्स के भी नाम लिखेंगे। यहाँ पे अबाउट का लिखा है अबाउट, सिंपल सा अबाउट लिख दिया। कॉन्टैक्ट में सिंपल सा मैंने बटन का नाम कॉन्टैक्ट लिख दिया और उसके बाद सर्विस में मैंने सर्विस लिख दिया। ठीक है, अब इस पेज की हेडिंग क्या थी, दिस पेज अबाउट होम। ठीक है, अब मैं आऊँगा अबाउट में, मैं अबाउट में आ गया। इसकी मैं हेडिंग लिखूँगा, इसकी अबाउट में लिखूँगा दिस पेज अबाउट अस कर दिया मैंने इसको, ये हेडिंग का नाम।
अब कॉन्टैक्ट में आऊँगा, कॉन्टैक्ट में लिखूँगा मैं हेडिंग दिस पेज अबाउट कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब मैं लास्ट लिखे सर्विस में आ गया, यहाँ पे मैंने हेडिंग बना रहा हूँ दिस पेज अबाउट सर्विस। ये मैं आपको शो भी करूँगा कि वेबसाइट पे ये किस तरह से वर्क करता है। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। ये मैंने लिख दिए, मैंने 4 बटन लिख दिए, लेकिन मैंने हेडिंग जो है, ये हेडिंग के साथ जो मैंने लिंक लगाई है वो और किसी में भी मैंने नहीं लगाई। 4 लिंक मैंने सिर्फ लगाई हैं index.html में। ये आपके सामने लिंक नज़र आ रही होंगी, मैंने सिर्फ यहाँ लगाई हैं, बाकी और किसी में भी मैंने नहीं लगाई, ठीक है। अब मैंने कर दिया F5 पे हम लोग वेब पे आ जाएंगे, तो आपके सामने स्क्रीन पे कुछ इस तरह से बना हुआ आएगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ मैं होम पे क्लिक करूँ, दिस पेज अबाउट होम लिखा हुआ है, लेकिन मैं अबाउट पे क्लिक करूँ तो अबाउट का लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट पे करूँ तो कॉन्टैक्ट का लिखा हुआ है, ठीक है। अभी देखें अबाउट में बटन शो नहीं हो रहा है, सही है। कॉन्टैक्ट में भी कॉन्टैक्ट आ रहा है लेकिन बटन शो नहीं हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ जिसको मैं ओपन करूँ वो इसी टैब में ओपन होता जाए। जैसे हमारे पास यूट्यूब होता है, यूट्यूब हम लोग क्या करते हैं, वीडियोस ओपन करते हैं तो नीचे से पूरी वीडियोस बनी आती हैं, कम्युनिटी में क्लिक करते हैं, उसके नीचे कम्युनिटी ओपन हो जाती है, या कुछ और अबाउट के बारे में वो उसके नीचे बना हुआ आ जाता है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं जिस पे क्लिक करूँ वही लिखा हुआ आए और बटन भी शो हो। अब लिखा हुआ आ रहा है लेकिन बटन शो नहीं हो रहा है, ठीक है। अब बटन शो हम लोग कैसे करवाएंगे, इस पूरे को मैंने कर दिया कॉपी, इस पूरे को मैंने कर दिया कॉपी, ठीक है। ये मैंने index.html से कॉपी किया है। अब मैं ये पुट करूँगा अबाउट में, about.html मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं करना चाहता हूँ यही सेम contact.html में, ये मैंने पेस्ट कर दिया 4 लिंक्स। अब service.html में 4 लिंक हो गए पेस्ट। अब हम देखते हैं किस तरह वर्क करता है। ये मैंने कर दिया रिफ्रेश, दिस पेज अबाउट होम, दिस पेज अबाउट अस, दिस पेज अबाउट कॉन्टैक्ट, दिस पेज अबाउट सर्विस। एक और चेंजिंग आप देखें, ये पूरी लिंक भी यहाँ से HTML यहाँ से भी चेंज हो रही है, आपको स्क्रीन नज़र आ रही होगी, मैं दोबारा करके देखते हैं। ये देखें वहाँ पे भी चेंज हो रही है, तो इसका मतलब जिस बटन पे हम क्लिक कर रहे हैं वो टैब ओपन होता जा रहा है, ठीक है। ये इसमें अब हम लोग मज़ीद, अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो मैं बटन क्लिक कर रहा हूँ एक न्यू टैब बन के आए, वहीं पे यहाँ पे ओपन ना हो हमारा पेज, एक न्यू टैब बन के आ जाए, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं index.html में आ गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये जो index.html का होम बटन है ये किस तरह से लिखा हुआ है, ये बिल्कुल एक न्यू टैब में बन के आ जाए। मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे क्लिक किया बिल्कुल लिंक के बराबर में और मैंने स्पेस बटन दबाया। एक बार स्पेस बटन दबाना है, एक बार स्पेस बटन दबाने के बाद मैं क्या लिखूँगा, TAR टारगेट, हमें लिखना है यहाँ पे टारगेट, नीचे आपको शो हो गया। टारगेट पे मैंने क्लिक किया तो एक और स्लाइड शो हो गई हमारे पास जिसमें बहुत ब्लैंक लिखा हुआ आ रहा है, पेरेंट लिखा हुआ है, सेल्फ टॉप। इनमें से मैं क्लिक करूंगा ब्लैंक पे, ये हमें खुद से ही शो हो गया, ठीक है। मैंने इसके आगे टारगेट इक्वल्स टू ब्लैंक लिख दिया, ठीक है। इससे क्या होगा, मैं दोबारा आगे देखते हैं किस तरह वर्क करता है। रिफ्रेश कर दिया। अब मैं होम बटन पे मैं दबाऊंगा, ठीक है। ये देखें मैंने होम पे क्लिक किया, एक न्यू टैब बन के आ गया, ठीक है। तो ये इस तरह से वर्क कर रहा है। तो ये हमारा एक टैग था जिसे हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, ठीक है। इस टैग्स का हमने इस वीडियो में इस्तेमाल किया है और इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और प्रीवियस वीडियो में इसी टैग्स के बारे में हमने पढ़ा है, जिन लोगों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी, आप वो भी देख सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।